बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होगी नए बचे रहेंगे, पुराने फंसे रहेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम कर दी गई। नई तरमीम का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर से पहले के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात जारी रह सकेंगे। जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को रिलीफ नहीं मिलेगा। नए मुल्जिमान बचे रहेंगे, पुराने फंसे रहेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम आ गई। जरदारी, शहबाज, मरियम नवाज और शाहिद खाकान समेत मुल्जिमान को मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 नवंबर से होगा। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द, मुजारबा केसेस भी वापस नैब को सौंप दिए गए। चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। अब ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास होगा। ज़र जमानत तायुन का इख्तियार भी नैब अदालत को दे दिया गया है। पीटीआई अपने आप को एनआरओ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। एनआरओ ना देने के दावे करने वाले इमरान खान ने खुद को और काबीना को एनआरओ दे दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरस पड़े। डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई स्पेस नहीं देंगे। पीटीआई की हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ देने के लिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए ताकि इमरान खान नियाजी अपने आप को, चाहे वो हेलीकॉप्टर स्कैंडल है और चाहे वो अरबों खरबों के स्कैंडल है, उनको वो अपने आप को एनआरओ दे दें। जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, वो उसने अपने आप को और अपनी काबीना को एनआरओ दे दिया है। तो मफामत का बादशाह अगर आप मुझे कहा है तो बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता, बल्कि जाता ही नहीं बादशाह तो जेल। इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रियासत मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उनके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज पाकिस्तान की मईशत वहाँ पहुँच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। मीडियम एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है, वही मजाज है ऐसे फैसले करने के लिए। सियासत में दायरे में रह के हर चीज़ मुमकिन है। बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मजहबी जमात का एहतजाज ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल थे। ताकत का इस्तेमाल या इंतशार कभी सही रास्ता नहीं हो सकता। बदअमनी और कत्ल गारतगरी में सबका नुकसान होता है। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां भी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास। मजहबी जमात के मुजाहिरों पर भी बात हुई। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मुल्क में किसी किस्म की कत्ल गारत नहीं चाहते। बदअमनी का किसी को फायदा नहीं होगा। बोले हालिया सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की है। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कभी ताकत के इस्तेमाल और इंतशार के हामी नहीं रहे। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात का मामला भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर आज़म ने अपनी जमात को तैयारियां शुरू करने की हिदायत कर दी। कहा अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दें। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए जाएंगे। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बैठक लगाई गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजीराबाद धरना खत्म कराने के लिए साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़रा पर भी तंज किया। बोले धमकियां देने वाले नादान हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद सड़कें खोलने में कामयाबी न मिल सकी। हुकूमत ने अभी तक रुकावटें नहीं हटाई। जिन शहरों के रास्ते बंद हैं वहाँ के बाकी अज़ियत का शिकार हैं। ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान की फिक्र सता रही है। धरना तो ख़त्म हो गया, मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए, मुआहिदा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद सड़कें खोलने में हुकूमत कामयाब ना हो सकी। हुकूमत ने अभी तक रुकावटें नहीं हटाई और जिन शहरों के रास्ते बंद हैं वहाँ के मकीन अजियत का शिकार हैं। रास्ते बंद हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान की अब फिक्र सता रही है।
गुजरात के पार्क में भी अभी तक वहां पर रास्ते नहीं खोले गए। गुजरात का जेहलुम जीटी रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रेनों के जो रास्ते बंद किए गए थे ताहाल वो भी बहाल ना हो सके। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मुआहिदा भी हो गया है, धरना मुंतकिल भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अभी तक सड़कें और रास्ते खुलवाने में कामयाब नज़र नहीं आ रही। हुकूमती इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही और रुकावटें अभी भी लगी हुई हैं। लोगों को सख्त अज़ियत और परेशानी का सामना है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो उनको भी भारी नुकसान की अब फिक्र सताने लगी है। दरियाए चुनाव पुल और सिराय आलमगीर पुल भी रुकावटें मौजूद हैं और मोबाइल इंटरनेट सर्विस, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। मुज़ाकरात हो गए, मुआहदा हो गया, ऐलान हो गया, लेकिन रास्ते न खुले। आम आदमी अब भी परेशान है। मुआहदे पर हुकूमत की जानिब से पूरा अमल नहीं किया गया। गुजरात का जेहलम जीटी रोड मुकम्मल बंद है। दरियाए चनाब पुल और सिराय आलमगीर पुल जेहलम पर रुकावटें नहीं हटाई गई। हैवी ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर गाड़ियाँ खड़ी करके कई दिनों से रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें गाड़ियों के टायर और माल खराब होने के खदशात सता रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस, ट्रेनें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस मकामी अफराद भी आज आ चुके। उधर गुजरात के पार्क में मजहबी जमात के कारकुनों ने डेरे डाल रखे हैं। चनाब पुल पर रेंजर्स, पुलिस और एलीट फोर्स के जवान मौजूद हैं। जो बड़े बड़े बयानात देते थे अब बात करने से भी गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कोर कमेटी इजलास के बाद मजहबी जमात से मुतालिक इनसे 2 मरतबा सवाल हुआ, लेकिन फवाद चौधरी दोनों बार कन्नी कतरा गए, हाँ या ना तक भी जवाब ना दिया। पहले की बात नॉन स्टॉप किए बड़े बड़े ऐलानात, यूं गोया हुए वजीर इत्तलात, लेकिन अब जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। फवाद चौधरी को मजहबी जमात से मुतालिक सवाल का जवाब देना भी गवारा न था। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था, वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे। कोर कमेटी इजलास के बाद दूसरे सहाफी ने दोबारा भी सवाल किया, लेकिन वजीर इत्तलात ने दोबारा भी कनी कतराई, जान छुड़ाई, कोई बात उनसे बन न पाई। टीएलपी का बता दिया, उस पर बात नहीं कर रहे, कोई और ये तब्दीली खुद साख्ता नहीं, बोलने दी थी चंद दिन पहले ही खबर कि वजीर आजम से मुलाकात में उलमा ने फवाद चौधरी के लहजे पर एतराज उठाया था, जिसके बाद तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नूरुल हक कादरी ने करवाई थी। अब फवाद चौधरी का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका। सख्त बात तो क्या, अब तो वो इस मामले पर कोई बात ही नहीं करना चाहते। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हुकूमत और मजहबी जमात में कैसा मुआहदा है जिसकी तफसीलात का किसी को इल्म ही नहीं है। मुआहदा पार्लियामेंट में लाना चाहिए ताकि सब आगाह हों। राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को नाकाम तरीन हुकूमत करार देते हुए कहा कि पीडीएम अगर हमारी बात मान लेती तो अब तक हुकूमत खत्म हो चुकी होती। फारूकी साहब, ये कौन सा मुआहदा है कि जिसका ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मुआहदा है क्या? सिर्फ ये कह देना पार्लियामेंट को पता है, सिर्फ ये कह देना कि मुआहदा हुआ है, ये काफी नहीं है। इस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? चाहिए तो ये था कि ये पार्लियामान के अंदर लेकर आते, पार्लियामान के सामने ये बात रखते। वो क्या चीजें हैं जो कि खफी रखी जा रही हैं, जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक उसकी शिकें सामने नहीं आते, वो जो मुआहदा है उसकी तफसीलात सामने नहीं आती, उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है? आज की जो सियासत है वो मैं समझता हूँ एक तो महंगाई और बेरोजगारी के इर्द गिर्द घूम रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।